हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल संभव मैथ में। आज परिमेय और अपरिमेय का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। हम लोग पिछली कक्षाओं में जो है ना देख चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो कि जो है ना पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यस। तो ये चीज हम पिछली कक्षाओं में सिर्फ जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा जो है ना स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब जो परिमेय संख्या हम पहले थे सिंपल वे में, अब वहां आ गया है कि इसे जो है ना आप साबित करके दिखाएं, प्रूफ करके दिखाएं कि यही अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूफ करके दिखाएं कि यही जो है ना अपरिमेय संख्या है। ये कैसे होगा? ये सारे चीज मैं आप लोग को जो है ना बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्लोली पढ़ाने वाला हूं। आप लोग जुड़े रहिए संभव मैथ से, और जो इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल रहता है उसे जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर जो है नया अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। हम शुरू करते हैं बिना किसी जो है ना वक्त गंवाए हुए। आप लोग का जो है ना बहुत ही कीमती समय है, और ये कीमती समय आप लोग से जरूर लूंगा, क्योंकि जो है ना आप लोग को समझाने वाला हूं परिमेय और अपरिमेय का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को, देखिए कितने सिंपल वे में लिखा हुआ है, जिन संख्याओं को P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता हो जब P तथा Q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या जो कि जो है ना P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्ण संख्या हो, तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q इक्वल टू नॉट जीरो क्यों बोला है, ये चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यह समझ गए परिभाषा या डेफिनेशन? आप लोग समझ गए? जैसे समझ में नहीं आए तो वो जो है ना एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग समझ लें। जिन संख्याओं को P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता हो जब P तथा Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, वह संख्या परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर कहलाती है। समझ में आ गया? तब देखिए ये कैसे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए चाहूंगा कि जैसे कि ये P बाय Q के रूप में अगर होता है तो P को हम क्या मानते हैं? P को मानते हैं अंश। P को अंश मानते हैं मतलब नोमिनेटर। उसके बाद इसको क्या मानते हैं? डिनोमिनेटर, हर इसको बोलते हैं। यस, ये जो है ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अंश और हर में। तो ये यहाँ आप क्वेश्चन था कि हमको जो है P Q को जीरो क्यों नहीं मानेंगे। एक बात बताइए, यदि P में Q इक्वल टू जीरो दे दे तो ये संख्या कभी डिफाइंड होगा? अनडिफाइंड संख्या हो जाएगा। इसलिए हम इसे जो है ना Q इक्वल टू नॉट जीरो होगा, Q इक्वल टू जीरो नहीं होगा। समझ गए? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग के लिए फिर से वीडियो लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कट कर दीजिए ताकि याद रहे। समझ गए ये? अब देखिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। यहाँ तक तो समझ के कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बताने के लिए चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए, एक परिमेय संख्या वह संख्या होता है, क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो P बाय Q के रूप में, हो, P बाय Q के रूप में हो, और P क्या हो? P अंश, जिसको नोमिनेटर बोलते हैं, तथा क्या? Q हर हो, डिनोमिनेटर बोलते हैं। वो संख्या जो है ना परिमेय संख्या कहलाती है। इसी आधार पे हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं। P बाय Q के रूप में कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं जीरो छोड़ करके। अब देखिए क्या,
कि परिमेय संख्या जैसे लिखेंगे इसका एग्जाम्पल तो क्या होगा, जैसे 1/2 लिखे, ये भी परिमेय संख्या है। इसी में क्या होगा, -1/3 होगा, इसी में -5/4 होगा, 0/2। अब 0/2 लिख सकते हैं, ना कि 2/0 लिखेंगे। क्यों? अब देखिए अगर 0 लिखे हैं तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ 3 से भाग दिए, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर जो है 3 में आप अगर जो है 1 से दे सकते हैं, 1 के अलावा 0 से नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये अनडिफाइंड कहलाता है। इसमें आप खुद ब खुद दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है अगर यहाँ मैट्रिक तक आए हैं, 10वीं तक आए हैं, तो आप लोग को जो है ये जानकारी मिल गया हो। क्योंकि जो है ना कोई भी संख्या अगर जो है ना सिंगल डिजिट में लिखा रहता है तो उसके डिवाइड में बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। 1 के अलावा हम 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना अगर रहता है तो 1 दे सकते हैं। ऐसे अगर आप नहीं समझे हैं तो एक जो है एग्जांपल लेना चाहूंगा फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन समझते हैं ना, फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न होता है। तो जैसे कि अगर जो है 1/2 है, अब प्लस यहाँ 1 लिख दिए, तो आप लोग क्या करते हैं, इसे जो है जोड़ करने के लिए बताइए क्या करते हैं, यहाँ भी 1 देते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं कि नहीं, दोनों का एलसीएम लेकर के क्यों 1 दिए, क्यों नहीं यहाँ 0 दे दिए। तो रीजन क्या है, रीजन क्लियर है कि हम बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 ही ले सकते हैं, ना कि 0 लेंगे तो वो अनडिफाइंड संख्या हो जाता है। तो चलिए समझ में आ गया होगा कि ये एग्जांपल कैसे लेते हैं और कौन सा परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। समझ गए इतना तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपरिमेय की ओर बढ़ते हैं। अपरिमेय बताते हैं कि कैसे होता है और अपरिमेय को कैसे जो है ना साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे, वो सारे चीज में जो है ना आप लोग को बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अपरिमेय समझ लेते हैं। तो ये नोट डाउन कर लिए ना, मिटा रहा हूँ। यस, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है जिसको जो है ना हम मतलब जो है कभी भी जो है ना डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसे जो है ना इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। p/q के रूप में कहने का मतलब अब आप लोग को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से अगर बताता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि अगर जो है ना वो रियल तरीके से आप लोग समझते हैं, तो वास्तविकता तरीका से, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब देख लीजिए कि जैसे कि आप √2 का देखिए, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को जो है ना आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए √2 को p/q के रूप में लिखें, उसके बाद √3 हो गया, उसके बाद √5 हो गया, उसके बाद जो है ना √6 हो गया। इस तरह से जो है ना शोन, कभी भी जो है ना ये इंड नहीं होता है, ठीक। इरेशनल नंबर कहने का मतलब हुआ कि ये कभी जो है ना इंड नहीं होगा। इसका अगर आप लोग जो है ना पॉइंट वैल्यू निकालिएगा तो कभी ये जो है ना इंड नहीं होगा, ये निकलते रहेगा, ठीक। इस तरह से जो है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई भी आ जाता है, पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे अगर जो है हम 22/7 लिख देते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। इसी का वैल्यू होता है 3.14 वैल्यू होता है। अगर जो है इसका जो है ना बात किया जाए, पाई का, पाई आप लोग को दिख रहा है ना, अगर पाई का बात किया जाए तो पाई जो है ना एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये रेडियन में है, सॉरी हाँ रेडियन में है, और 22/7 डिग्री में है। इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर बोलेंगे, इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। अंतर क्या है कि ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, इसलिए ये हो जाता है आपको परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आज जो है ना काफी कुछ आप लोग को बताएं। इसी में जो है देखिए इसे हम क्यों बोलते हैं, जैसे कि पाई हो गया, 22/7 हो गया, ये वैल्यू पाई की है। तो वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि कभी भी जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्या आप लोग अभी तक में पढ़े हैं कि वृत्त का व्यास या परिधि जो है ना अपरिमेय संख्या है? कभी नहीं पढ़े होंगे।
इसलिए जो है ना ये, इसलिए 22/7 जो है ना परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो है ना मैं अपने तरफ से बेहतर तरीके से जो है समझाने का कोशिश किया हूं और आप लोग को यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वाकई में ही तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल रहता है उसे जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो और इसी तरह का वीडियो जो हम लाते रहता हूं, जैसे कि ये परिमेय संख्या हो गया जैसे और परिमेय हो गया, इसके बाद जो है इसके जो है √2 जो है ना अपरिमेय संख्या कैसे हैं ये जानेंगे। तो ये बहुत ही और नेक्स्ट वीडियो जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए आप लोग को बोलता हूँ आप लोग यहाँ चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि घर में रहना ही अभी सेफ है और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। जब भी घर से निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।